ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 30 दिसंबर के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने कहा कि तुम सत्य बाप से सत्यता की शक्ति ले रहे हो, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि सत्य बाबा
सचखंड की स्थापना कर रहे हैं और उस सचखंड की स्थापना में हम बच्चे भी बाबा के मददगार हैं। तो ऐसा सचखंड बनाने वाले सत्य बाबा के हम सच्चे बच्चे हैं। ऐसे सच्चे बच्चे जिनका सत्यम शिवम सुंदरम के साथ शालिग्राम के रूप में यादगार भी बना हुआ है। ऐसे सत्य बाप के बच्चे जिसके महावाक्यों के ऊपर आज भी कोर्ट में कसम खाई जाती है। कोर्ट में अगर कोई भी केस जाता है तो गवाह से पहले गीता के ऊपर हाथ रखवा करके ये कसम उठवाई जाती है कि जो कहूँगा वो सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन बाबा कहते वो भी झूठी कसम खाते हैं। लेकिन यहाँ सत्य बाप अपने सत्य बच्चों की मदद से सचखंड की स्थापना कर रहा है। तो इसलिए ऐसे बच्चों को अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना है कि किसी भी परिस्थिति में हमें झूठ नहीं बोलना है। ब्राह्मण बहुत चतुर हैं, झूठ को भी कई बार युक्ति का नाम दे देते हैं। कहते हैं बाबा ने ही तो कहा कि युक्ति से चलना है, लेकिन कहाँ और कैसे युक्ति से चलना है वो भी बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। तो इसलिए हमें इस चीज़ के अंतर को भी समझना होगा कि झूठ क्या है और युक्ति क्या है। और आज बाबा ने बार बार पहले पाठ के ऊपर हमारा विशेष अटेंशन खिंचवाया है, क्योंकि बाबा ने कहा कि शरीर को देखने से दृष्टि बदल जाती है। शरीर को बाबा मुरलियों में सर्प कहते हैं जिसमें जहर है, लेकिन जो मणि वाला सर्प होता है उसके मस्तक में मणि होती है और मणि सदैव चमकती रहती है और मूल्यवान भी होती है। मणि को पाने की सबकी इच्छा रहती है, लेकिन सर्प को कोई भी अपनाना नहीं चाहता है। तो बाबा ने आज यही कहा कि मस्तक में देखो, शरीर को देखो ही नहीं। बार 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 यही अभ्यास करते रहो कि मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, मैं आत्मा इन हाथों द्वारा लिख रही हूँ, मैं आत्मा इन पाँव द्वारा फलां स्थान पर जा रही हूँ, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा वो कर्म कर रही हूँ। तो बार 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 बाबा ने कहा आत्मा का पाठ पक्का करते रहो। और वरदान में आज बाबा ने कहा कि जो कमज़ोरियों रूपी कलयुगी पर्वत हैं उनको दृढ़ संकल्प से भस्म करो। ब्रह्मा बाबा का जो यादगार मधुबन में शांति स्तंभ बना है, तो बाबा ने कहा वो वास्तव में बाबा की स्थिति का स्तंभ है। इसीलिए वो स्तंभ के रूप में शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ और पवित्रता स्तंभ यादगार रूप में बनाया हुआ है। तो बाबा ज्ञान में या
शांति में, पवित्रता में, सर्वशक्तियों में दृढ़ संकल्प से चलते रहे। दृढ़ संकल्प किया कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को भस्म करने का, वो किया। अपनी स्थिति में अचल अडोल रहे, अपने लक्ष्य के प्रति अचल अडोल रहे, इसलिए उस स्थिति का यादगार स्तंभ बनाया गया है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि आपने भी दृढ़ संकल्प करके कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को भस्म करना है। हम सभी बाबा के तपस्वी बच्चे, साधक बच्चे हैं। और बाबा कहते कि साधना का फल साधनों की प्राप्ति होती है, और वो साधना को, सेवा को और आगे बढ़ाने के लिए मिलते हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। जैसे आप देखेंगे कि शुरू में हमारी दादियाँ या जो भी यज्ञ के वरिष्ठ थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल आना जाना जहाँ संभव होता था करते थे, या बस में, ऑटो में, रिक्शा में, जो भी साधन मिलता था उसमें सेवाओं में गए। लेकिन धीरे धीरे अब समय अनुसार उसमें परिवर्तन आया, और परिवर्तन आया तो साधन सेवाओं में सहयोगी बने। हम अपने बड़े जितने भी हैं, अगर उनको दादियों को देखें तो उन्होंने साधनों को जो यूज़ किया वो सेवा प्रति यूज़ किया, आराम पसंद बनने के लिए यूज़ नहीं किया उन्होंने। तो हमें भी साधन यूज़ करने हैं, लेकिन आराम पसंद बनने के लिए नहीं, लेकिन अपनी सेवाओं को, बाबा की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए करने हैं। तो आज बाबा के 30 दिसंबर के मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। प्रश्न है, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है, क्योंकि आत्मा अपने सत्य स्वरूप में सतोगुणी है, 7 गुणों से संपन्न है, और ये 5 तत्व 5 विकारों से भर गए हैं। इसलिए इन 5 विकारों को निकालने के लिए अपने को 5 तत्वों से न्यारा करना पड़ेगा। जितना प्रकृति और पुरुष अलग रहेंगे उतना ही निर्विकारी रहेंगे। प्रकृति ये देह और पुरुष आत्मा, तो दोनों अलग अलग रहेंगे तो निर्विकारी रहेंगे, और आत्मा अगर इस प्रकृति के मोह में आ गई तो विकारों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि आत्माभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो, आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो, देह पर दृष्टि न जाए। यही मुख्य मेहनत है। इस मेहनत में ही विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आज का गीत है ओम नमो शिवाय। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है, वह दुनिया में कोई नहीं जानता। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। आपे ही पूज्य,
आपे ही पुजारी, ये आत्मा के लिए कहा गया, परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया कि यह तो बिल्कुल राइट बात है कि हम आत्मा सतयुग में पूज्य थी और कलयुग में क्या बन गए, पतित विकारी पुजारी बन गए। बाबा कहते सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। यह महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, वह तो शरीरधारी है, उनमें सारा ज्ञान हो न सके। अभी तुम समझते हो उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है, यह वंडरफुल बात है। कौन सी बात वंडरफुल है? कि जो आत्मा श्री कृष्ण की थी, सतयुगी दुनिया का प्रथम राजकुमार, जिसके लिए कहा कि उसने गीता का ज्ञान सुनाया, तो बाबा कहते वो आत्मा भी अवश्य बाबा से गीता का ज्ञान सुन रही है। बाबा कहते कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, यह वंडरफुल बात है। बाप बिगर तो कोई समझा न सके कि श्री कृष्ण की आत्मा भी इस समय पर शिव बाबा से गीता का ज्ञान ले रही है। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। सतयुग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, वहाँ तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं है। वही पूज्य अब फिर पुजारी बने हैं। बाप कहते हैं यह भी पूजा करते थे ना, सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। बच्चों को स्मृति में आया बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार यह बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है। जिस समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो, 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझते आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाएं कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई, इसमें टाइम तो लगता है ना। समझे, जो हमने 2500 सालों से सुना हुआ है, तो वो जैसे कि आत्मा के अंदर रच बस गया है। अब जो पहले पहले सतयुगी दुनिया में आने वाली आत्माएं हैं, वो तो इन चीज़ों को जल्दी स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन जो बाद में आने वाली आत्माएं हैं, वो इन चीज़ों को सहज स्वीकार नहीं कर पाती हैं। लेकिन बाबा कहते समय अनुसार उनको भी ये बात समझ में आ जाती है, स्वीकार कर लेते हैं। गीता एपिसोड तो बाबा कहते हैं गीता एपिसोड बरोबर है। भक्ति का भी समझाया है। झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, तुम लिख सकते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते भी हैं, निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते हैं, कैसे समझाएं, कोई हंगामा तो नहीं होगा। निडर तो अभी हुए नहीं है ना, निडर तो तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएं। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है, समझे। जब हम सत्य हैं तो सत्य को किसी का कोई भय नहीं है, सत्य निर्भय है, क्योंकि सत्य को
परिवर्तन करने की, याद रखने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। आप देखो सच्ची बात है, उसे याद नहीं करना पड़ेगा, जब भी आप सुनाओगे वही सुनाओगे। लेकिन अगर कुछ झूठ बोला तो पहले याद करना पड़ता है कि पिछली बार क्या सुनाया था, है ना। जैसे वो डॉक्टर सचिन अपनी क्लास में एक कहानी सुनाते हैं ना कि एक बार एग्जामिनेशन डेज में 3 स्टूडेंट्स रात को देर तक फिल्म देखते रहे और सुबह एग्ज़ाम था। उनको फिल्म देखते देखते ये भूल ही गया कि हमारा एग्ज़ाम भी है। फिर उन तीनों ने एक बहाना सोचा। जब सुबह गए एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो उसको बोला एग्ज़ामिनर को कि हमारा जो है ना, कल रात को कहीं हम प्रोग्राम में गए थे और रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया, हमको रात को आने में बहुत अधिक देर हो गई, हम पढ़ाई नहीं पढ़ सके, आप हमारा एग्ज़ाम बाद में ले लेना। एग्ज़ामिनर ने कहा ठीक है, बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 हफ्ते के बाद उनका एग्ज़ाम लिया गया। अब एग्ज़ाम में तीनों को अलग अलग कमरे में बिठाया गया और तीनों के प्रश्न पत्र में केवल एक ही प्रश्न था कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, बैक राइट या बैक लेफ्ट। अब आप सोचो वो तीनों जवाब कैसे देंगे, क्योंकि झूठ बोला था ना, समझे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम सत्य बाप के सत्य बच्चे हो, सचखंड की स्थापना करने वाले हो, तो सत्य ज्ञान को आपको निर्भय होकर के बताना है। अब हम सब भाई बहनों से कोई अलग अलग भी पूछेगा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों से कि गीता का भगवान कौन है, तो सभी क्या कहेंगे, शिव बाबा। हम सबसे पूछा जाएगा तो तुम कौन हो, हम कहेंगे आत्मा। हम सबसे पूछा जाएगा तुम्हारा घर कौन सा, तो हम कहेंगे परम धाम, समझे। तो हमसे जो भी ज्ञान की बात पूछी जाएगी तो हम सब एक ही बात बोलेंगे, अलग अलग नहीं बोलेंगे। पूरी दुनिया में बाबा के बच्चे हैं और वहाँ के बाबा का जो संदेश देते हैं तो सभी एक ही संदेश देते हैं ना, समझे। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे, सत्य ज्ञान को निर्भय होकर के दो, डरने की कोई ज़रूरत तुम्हें नहीं है। बाबा कहते हैं हर एक बात का निश्चय बाप बिठाते हैं। बाबा कहते तुम सब हो महावीर, दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है। आगे भी बाबा ने कहा था मन मना भव, पतित पावन बाप ही आकर यह समझाते हैं। भल गीता में अक्षर हैं परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसल, हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, तोड़ निभाना है ना दोनों तरफ। सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं, सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। तुम हो सैल्वेशन आर्मी, ईश्वरीय मिशन हो ना। पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है, जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। अभी तुम बच्चे समझ गए हो विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम सो देवता बनते हैं तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो, जिसको नॉलेज नहीं है वह माथा टेकते रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को भी जान गए हो। चित्र रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वह भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो, यह रावण राज्य है, इनको
आग लग रही है, भंभोर को आग लगनी है। भंभोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। समझे, रावण की लंका को आग लगी ना तो बाबा कहते लंका क्या, ये सारी पुरानी कलयुगी सृष्टि क्या है, लंका है। और इस लंका पर अब तुम बच्चे क्या करने वाले हो, राम राज्य की स्थापना कर रहे हो। तो इस लंका को अब आग लगने वाली है। कहानी में दिखाया ना, हनुमान ने अपनी पूंछ से लंका को आग लगाई लेकिन उसकी पूंछ नहीं जली। तो वास्तव में तो बाबा इसका अर्थ यही बताते हैं कि बच्चे, कई बच्चों को पूछ लगी है, मुझे पूछा नहीं, मुझे मान नहीं किया, मुझे आगे नहीं बढ़ाया। समझे, तो पूछ की मुझे पूछा जाए। हैं, तो रावण की लंका जल गई लेकिन उसकी पूंछ नहीं जली। तो हमें इस पूंछ को भी जलाना है और इस लंका को भी जलने वाली है अब ये लंका। तो बाबा कहते वास्तव में असूल होती है शिव बाबा की पूजा। अक्षर जो अनेक गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाया, वास्तव में असूल में होती है शिव बाबा की पूजा। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वह राइट है। फिर यह लक्ष्मी नारायण, बस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं, हनुमान की भी पूजा करते हैं। तुम महावीर बन रहे हो ना। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। अब ऐसी सवारी थोड़ी है, आत्मा ने तो किस पे सवारी की हुई है, आत्मा ने तो इस शरीर पे सवारी की हुई है ना। जो बाबा ने 24 तारीख की मुरली में कहा कि बच्चे ये आत्मा खिलौना है और इसमें चाबी क्या है, आत्मा है। समझे, तो आत्मा इस शरीर रूपी रथ पे भी बैठी है, आत्मा इस शरीर रूपी खिलौने में भी बैठी है, आत्मा इस कठपुतली में भी बैठी हुई है। तो ये सब बाबा कहते हैं, बाबा नाम देते हैं इसीलिए उन्होंने ऐसे चित्र बना दिए। वास्तव में ऐसा कुछ घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है, ये शरीर ही आत्मा का रथ है। बाप कहते हैं महारथी, महारथी माना हाथी पर सवार, तो उन्होंने फिर हाथी पर सवारी बना दी है। यह भी समझाया है कैसे गज को ग्राह खाते हैं। हाथी को भी मगरमच्छ खा गया। जो बड़े बड़े महारथी हैं, है ना, पुरुषार्थ में अगर मगर किया तो अगर मगर का मगरमच्छ बाबा कहते खा जाएगा। बाबा कहते यह भी समझाया गज को ग्राह खाते। बाप समझाते जो महारथी हैं कभी कभी उनको भी माया ग्राह हप कर लेती है। इस लॉकडाउन में कईयों को डाउन कर दिया माया ने, इसीलिए आप सभी अप होना, डाउन नहीं होना। समझे, बाबा कहते तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया खा जाती है। यह है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर न सके। बाप कहते निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय पाते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए। वास्तव में असल तुम हो आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा इन कानों से सुनती है। यह याद रखना पड़े, हम आत्मा को सुनाते हैं। बाबा कहते देह को नहीं, असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर आपस में भाई बहन भी हैं। सुनाना तो भाई को होता है। दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए, हम भाई को सुनाते हैं। भाई सुनते हो, सुन रहे हो हे आत्माओं रूपी भाइयों।
इन कानों से आत्मा सुन रही है ना। हाँ, मैं आत्मा सुनता हूँ। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है। मुझ आत्मा का यह विचार है। मेरी आत्मा यह करती है। बाबा कहते तो यह आत्म अभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे, तो भ्रिकुटी तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है। आत्मा को मैं सुनाता हूँ। तुम्हारी नज़र आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में है। सुनते सुनते बन रहे हैं ना आत्म अभिमानी। बन रहे हैं। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बैठी हूँ। अपने आत्मा रूपी भाइयों को देख रही हूँ। मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ। मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ। मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ में विराजमान रथी हूँ। तो बाबा कहते शरीर पर नज़र पड़ने से विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। देह अभिमान को छोड़ो। आत्मा जानती है बाप भी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में बैठा है। उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में यह ज्ञान है हम आत्मा हैं। आत्मा ही सुनती है। यह ज्ञान आगे नहीं था। यह देह मिली है पार्ट बजाने के लिए, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापस जाना है। यह नाम रखा है पार्ट बजाने। नाम बिगड़ तो कारोबार चल ना सके। वहाँ भी कारोबार तो चलेगी ना, परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहाँ कोई भी कर्म नहीं बनेंगे। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विकर्म बने। माया का राज्य ही नहीं। अब बाप कहते तुम आत्माओं को वापस जाना है। यह तो पुराने शरीर हैं, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में। वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं। यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं, पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि तुम दुर्गति को पाए हुए हो। कर्म तो वहाँ भी करना है, परंतु वह अकर्म हो जाता है। अब बाप कहते हैं हथकार्डे आत्मा याद बाप को करती है। सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है। इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सतयुग में कोई पाप करते ही नहीं जो तीर्थों आदि पर जाना पड़े। वहाँ तुम जो भी काम करते हो वह सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया है। सतगुरु बाबा से सत्य का वरदान मिल गया है। विकार की बात ही नहीं, कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं। वहाँ यह बात होती नहीं है ना। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अगर कोई एक ऐसा नियम बन जाए कि एक व्यक्ति जो है, एक दुकानदार जो है, उसके पास एक चीज़ जो है उसकी खरीद 2 रुपये है और उस चीज़ को उसको 2 रुपये 20 पैसे में बेचना है। ये नियम बन जाए, नियम बन जाएगा तो ठगी चोरी खत्म हो जाएगी।
बार्गेनिंग खत्म हो जाएगी, साफ सुथरा कारोबार चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नियम तो है नहीं, पता ही नहीं चलता है कि ये चीज़ 2 रुपए की है, 1 रुपए वाली चीज़ हमको 2 रुपए में दी जा रही है। इतनी चोरी ठगी है। और कई बार तो 20 पैसे वाली चीज़ 2 रुपए में दी जा रही होती है। अब जिनको बार्गेनिंग करनी नहीं आती है वो बेचारों से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, समझे। तो वहाँ पर क्या होगा, हर चीज़ का एक नियम होगा, कायदा होगा। तो नियम कायदे प्रमाण जब चलेंगे तो चोरी ठगी की ज़रूरत ही नहीं है। और जब साफ सुथरी कमाई होगी, सच्चाई सफाई की कमाई होगी, तो उसमें बरकत भी होगी, समझे। तो इसलिए वहाँ पर कोई चोरी ठगी करने की दरकार नहीं रहेगी। बाबा कहते, ड्रामा अनुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो, वह है ही निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं, दूसरा कोई यह ज्ञान दे ना सके। बल कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं है। नर से नारायण तो बन नहीं सकते। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो फिर अब बन रहे हैं। स्मृति आई है, बाप ने कल्प पहले भी यह समझाया था। बाप कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय नहीं तो वह सुनने आएंगे ही नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। यह बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं, वह क्या होता है कौन बताएं। बाबा से पूछें, क्या आप सदैव हो या चले जाते हो। बाप से तो ये नहीं पूछ सकते हैं ना। बाप कहते हैं, मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। आऊं जाऊं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ। इसमें संशय की तो कोई बात ना लाए। अपना काम है बाप को याद करना। समझे शिव बाबा क्या करते हैं क्या नहीं करते, कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं, सदा रहते हैं। तो बाबा कहते तुम इन बातों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने पुरुषार्थ करो। बाबा कहते अपना काम है बस बाप को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ। इसमें संशय की कोई बात न लाए। अपना काम है बाप को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं। माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाप ने कहा है, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूँ। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाप ही हमें यह ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे ना सकें। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं, यह बाप जानते हैं। तुमको पावन बनना है तो बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। तुम यह ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है पक्का निश्चय नहीं है।
पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं। बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, फिर और बातों में क्यों आते हो? समझे? जिसमें बाबा कहते हैं डेप्थ में जाना चाहिए उसमें नहीं जाते हैं। ज्ञान और योग की गहराई में जाओ ना, उसमें प्रश्न उत्तर करो ना, उसमें अपने विवेक से विचार सागर मंथन करो ना, वो नहीं करते हैं, लेकिन व्यर्थ की बातों का मंथन करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय में आया तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। नब्ज देखकर समझाना है। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है, बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। पहले बच्चों को यह निश्चय हो बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं, यह तो खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो ना पास हो जाएंगे, उनको खुशी भी क्यों आएगी? स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है। फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपया भी कमाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है नरसिंह नारायण बनना, राजाई स्थापन होती है। तुम मनुष्य से देवता बनेंगे, देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है, चलन के ऊपर है। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करें ना, हाँ बाबा क्या कह रहे हैं, करना है तो सहज, परंतु जब करें ना अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। दूसरा, शरीर पर नज़र जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रिकुटी में देखना है। आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है, आत्मा अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है। वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। और आज का स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं।
अच्छा, ओम शांति शांति शांति। कल इस वर्ष का आखिरी दिन है। आप सभी भी जो आज बाबा ने वरदान में कहा कि दृढ़ संकल्प द्वारा कलयुगी पर्वत को उठाना है, तो कोई भी अपनी कमज़ोरी है तो इस पुराने वर्ष के साथ हम अपने उस पुराने संस्कार को अवश्य विदाई देंगे। तो आप सभी आज ये विचार सागर मंथन जरूर करना और अपने अंदर दृढ़ संकल्प करना कि हम पुराने वर्ष के साथ किस पुराने संस्कार को विदाई देंगे। अभी चलते हैं बाबा की याद में। चलना है, चढ़ जाओ।
प्यार में